बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद इमोशनल और प्रेरणादायक मोड़ लेने वाली है। इस बार अर्जुन ने वह कर दिखाया है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, ना अहाना ने ना ही घर के बाकी लोगों ने। अहाना की जिंदगी में हमेशा मुश्किलें ही रही है, कभी ताने, कभी अपमान, कभी गलतफहमियां, लेकिन इस बार किस्मत ने जैसे उसके लिए मुस्कुराना सीख लिया है। अर्जुन ने अपनी पिछली गलतियों को सुधारने का फैसला किया है और वह ऐसा तोहफा लेकर आता है जिसने पूरे परिवार को चौंका दिया। एक सुबह अर्जुन अहाना के पास आता है और कहता है, अहाना जरा घर से बाहर चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। अहाना अनमने अंदाज में जवाब देती है, मुझे बहुत काम है अर्जुन, अभी नहीं जा सकती। लेकिन अर्जुन की जिद इतनी सच्ची होती है कि आखिरकार अहाना मान जाती है। अर्जुन सब घर वालों को भी बाहर बुला लेता है। जब सब लोग घर के बाहर आते हैं तो सामने का नजारा देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। घर के बाहर एक चमचमाती नई कार खड़ी होती है, रिबन से सजी हुई। हर कोई हैरान होकर अर्जुन की तरफ देखता है। तभी अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, यह गाड़ी तुम्हारी है। अहाना पहले तो विश्वास ही नहीं कर पाती। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अर्जुन की तरफ देखती है, मानो पूछ रही हो, क्या सच में यह मेरे लिए है? अर्जुन सिर हिलाकर हाँ कह देता है और चाबी उसकी हथेली में रख देता है। उस पल अहाना के चेहरे पर जो चमक होती है वह पूरे घर को रोशन कर देती है। दुर्गा देवी की आंखें भी नम हो जाती है। वह कहती है, अर्जुन आज तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। बाकी बहुएं तालियां बजाती है, लेकिन कुछ चेहरों पर मुस्कान नहीं होती। खासकर बुआ जी और उनके बेटे पोल्टू के चेहरों पर जलन और गुस्सा साफ झलकता है। वे सोचते हैं अब तो यह अहाना और भी सिर चढ़ जाएगी। लेकिन अर्जुन ने इस बार किसी की नहीं सुनी। उसने यह गाड़ी अपनी मेहनत के पैसों से खरीदी थी और सबके सामने ऐलान किया कि अब वह अहाना का साथ हर अच्छे बुरे वक्त में देगा। अगले ही दिन से अर्जुन अहाना को गाड़ी चलाना सिखाने लगता है। पहले तो अहाना को डर लगता है, लेकिन अर्जुन का हौसला उसे आत्मविश्वास देता है। कुछ ही दिनों में वह आराम से ड्राइव करने लगती है। इसी बीच अहाना के मन में एक नया विचार जन्म लेता है, क्यों न हम अपने घर की बनाई हुई मूर्तियां बेचकर एक नया बिजनेस शुरू करें। वह दुर्गा देवी के पास जाकर अपना विचार बताती है। दुर्गा देवी पहले तो सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर मुस्कुराकर कहती है, क्यों नहीं बेटा, अगर मेहनत सच्ची हो तो भगवान भी साथ देते हैं। बस फिर क्या था। अहाना और दुर्गा देवी मिलकर देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनाने लगती है। घर का हर कोना अब सृजन और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। कुछ ही हफ्तों में जब मूर्तियां तैयार होती हैं, तो अहाना खुद अपनी नई गाड़ी में उन्हें लेकर बाजार जाती है। वह दुकानों पर जाकर अपनी मूर्तियां दिखाती है। लोगों को उसका काम बहुत पसंद आता है। धीरे धीरे उसके ऑर्डर बढ़ने लगते हैं और बिजनेस चल पड़ता है। अब अहाना सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि एक बिजनेस वुमन बन चुकी होती है, जो अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखती है। बिजनेस की सफलता देखकर दुर्गा देवी को अपनी बहू पर गर्व होता है। वह कहती है, जिस घर की बहुएं मेहनत करती है वहाँ देवी लक्ष्मी खुद निवास करती है। अहाना की लगन से घर की आर्थिक हालत सुधरने लगती है। वही लोग जो पहले उसे नीचा दिखाते थे अब उसकी तारीफ करने लगे हैं। उधर बुआ जी और पोल्टो का गुस्सा अब ईर्ष्या में बदल गया है। पोल्टो अपने दोस्तों से कहता है, देखना एक दिन यह अहाना का बिजनेस डूब जाएगा। लेकिन किस्मत तो मेहनती लोगों के साथ होती है। अहाना का नाम अब आसपास में भी फैलने लगता है। मंदिरों और दुकानों से बड़े बड़े ऑर्डर आने लगते हैं। अहाना हर मूर्ति को अपनी श्रद्धा और कला से बनवाती है, इसलिए हर खरीदार उसे सराहता है। इसी दौरान दुर्गा देवी की बेटी, जो अपने पति की मौत के बाद मायके में रह रही होती है, वह भी अहाना की मदद करने लगती है। दोनों मिलकर बिजनेस को और बड़ा बनाती है। घर में अब खुशी का माहौल होता है। अर्जुन हर कदम पर अहाना का साथ देता है। वह कहता है, मुझे अब समझ आ गया है कि असली ताकत और इज्जत किसी की सुंदरता में नहीं, उसके कर्मों में होती है। धीरे धीरे अहाना का बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाता है। वह सोशल मीडिया पर अपने उत्पाद दिखाने लगती है
और वहाँ से भी उसे अच्छा रिस्पांस मिलता है। अर्जुन खुद वेबसाइट बनाता है ताकि अहाना की कला को दुनिया तक पहुंचा सके। अब उनके घर में खुशहाली लौट आती है। एक दिन दुर्गा देवी पूरे परिवार के सामने कहती है, आज मुझे गर्व है कि मेरी बहू ने न सिर्फ अपने पति को सुधारा बल्कि इस घर की किस्मत भी बदल दी। सब लोग तालियां बजाते हैं। अहाना भावुक होकर कहती है, अगर आपके आशीर्वाद और अर्जुन के भरोसे का साथ ना होता तो मैं कुछ नहीं कर पाती। कहानी के अंत में अर्जुन अहाना से कहता है, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी प्रेरणा हो। दोनों के बीच एक प्यारा सा पल आता है। बुआ जी और पोल्टू भी अब अपनी गलती मान लेते हैं और से माफी मांगते हैं। बड़े घर की छोटी बहू का यह एपिसोड दर्शकों के दिल को छू जाएगा, क्योंकि इसमें प्यार है, पश्चाताप है, आत्मनिर्भरता है और परिवार के बीच सच्चे रिश्तों की ताकत भी। अहाना ने साबित कर दिया कि अगर इरादे नेक हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही दिल छू लेने वाले मोड़ और इमोशन कहानियां पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको बड़े घर की छोटी बहू जैसे सीरियल के लेटेस्ट अपडेट्स, रिव्यू और प्रोमो सबसे पहले मिलेंगे।